ट्रंप कहते हैं इसे कोई छू भी नहीं सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, और ईरान ने उसी खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइलें दाग दी। और अब अमेरिका दुनिया भर को सफाई देता फिर रहा है। दुनिया को सबूत दिखाना पड़ रहा है कि हमारा सबसे ताकतवर बैटलशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ इसको। पहले ये समझिए कि यह जहाज कितना खतरनाक और ताकतवर है। भैया ये यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई साधारण जहाज नहीं है, ये समुंदर में तैरता हुआ एक पूरा एयरपोर्ट है। यूं समझ लीजिए कि समुंदर में चलता फिरता एयर बेस है। 330 मीटर लंबा, मतलब 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, और वजन भी 1 लाख टन से ज्यादा है। इस जहाज पर 90 फाइटर जेट्स स्टैंड बाय मोड में खड़े रहते हैं, जैसे F-35 और सुपर हॉर्नेट। और भैया अंदाजा लगाओ कि इस जहाज पर कितने लोग रहते हैं, 5000 से ज्यादा। सोचो एक छोटा शहर समुंदर में तैर रहा है और इसके किचन में 15,000 से ज्यादा लोगों का खाना रोज बनता है, मतलब 5,000 का लोगों का 3 टाइम का खाना। 24 घंटे काम चलता रहता है। और भैया ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं जो 20 साल तक बिना फ्यूल भरे चल सकते हैं। मतलब एक बार भर लीजिए तो 20 साल तक टेंशन फ्री। और ये अकेला नहीं चलता, इसके साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें मिसाइल से लैस जहाज, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। मतलब इस पर हमला करना सीधे अमेरिका की ताकत को चुनौती देना जैसा है। और तभी तो ट्रम्प चाचा इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने गल्फ में इसे 26 जनवरी से तैनात कर रखा है। और इसी जहाज पर अब ईरान ने मिसाइल दागने का दावा किया है। ईरानियों का कहना है कि हमने इस अमेरिकी कैरियर पर कादिर क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से ये कैरियर जहाज गीदड़ की तरह भाग निकला। यानी हमला इतना करीब से किया है कि अमेरिकी जहाज को पीछे हटना पड़ा। और भैया हम पहले ही कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन मिडिल ईस्ट में गदर काट रहे हैं। ये कादिर मिसाइल जो है समुंदर की लहरों के एकदम करीब उड़ती है, इतनी नीचे कि रडार पकड़ ही नहीं पाता, और ये सीधे चलते हुए जहाज को निशाना बना देता है। हालांकि अब अमेरिका ने ईरान का दावा खारिज किया है और कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। लेकिन कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ईरान सच में इस जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है क्या?